પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મહેસાણામાં 13,500 કરોડ રૂપિયા સુબત્તીની न्यारी विकास परियोजनावारू कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। कया देशरा 80 करोड़ लोगों ने मिल रही है मुफ्त राशन। राज्यपाल कलराज मिश्र ली रेडक्रॉस सोसायटी की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक। कया प्रदेश में नवगठित 17 जिला में रेडक्रॉस शाखावारू तेजी से कर्यो जावे विस्तार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 24 और 25 फरवरी ने प्रदेश रा 10 जिला रा करेला दौरो। घर घर जार ERCP परियोजना रा महत्व बाबत देवेला जानकारी। पशुपालन और देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम झुंझुनू रा दौरा माथे। रक्तदान शिविर में लिया भाग। कया प्रदेश में 5 लाख पशुपालका रा बनाया जावेला गौ माता क्रेडिट कार्ड। जैसलमेर में मरु महोत्सव की शोभा यात्रा रे साथे हुई रंगारंग शुरुआत। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिता वारू कर्यो जा रह्यो है आयोजन। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगळानु घणु स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात रा महसाणा में 13,500 करोड़ रुपया सु बत्तीरी न्यारी विकास परियोजना वारो लोकार्पण और शिलान्यास कर्या। इन मौके जनसभा ने संबोधित करता तका प्रधानमंत्री कहा कि देश रा 80 करोड़ लोगों ने मुफ्त राशन मिल रही है। इन अलावा 10 करोड़ परिवार ने नल सु जल मिलबो शुरू हो गयो है। वणा कहा कि मोदी री गारंटी अंतिम पायदान माथे खड़ा व्यक्ति रो जीवन बदल रही है। प्रधानमंत्री कहा कि आज शिक्षा रो स्तर और चोखो हुयो है। देश आज सबका साथ सबका विकास रा मंत्र माथे आगे बढ़ रही है। मंत्रीश्रीओ, कष्टभंजन श्री सरदार भाई चौधरी, माननीय धारासभ्य श्री ऊंचा, श्री मामजी भाई देसाई, 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम के चरणों में था। वहां मुझे प्रभु राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य मिला। इसके बाद 14 फरवरी वसंत पंचमी को अबू धाबी में खाड़ी देशों के पहले हिंदू मंदिर का लोकार्पण का अवसर मिला। और अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे यूपी के संबल में कल्की धाम के शिलान्यास का भी मौका मिला। और अब आज मुझे यहां तरफ में इस भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा करने का समारोह में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, देश और दुनिया के लिए तो ये वाणीनाथ शिवधाम तीर्थ है, लेकिन समाज के रबारी समाज के लिए आज एक तरफ ये पावन कार्य संपन्न हुआ है, वहीं विकास से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, पोर्ट ट्रांसपोर्ट, पानी, राष्ट्रीय सुरक्षा, शहरी विकास, टूरिज्म, ऐसे कई महत्वपूर्ण विकास कामों से जुड़े हैं और इनसे लोगों का जीवन आसान होगा और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए
रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर बनेंगे। मेरे परिवारजनों, आज मैं इस पवित्र धरती पर एक दिव्य ऊर्जा महसूस कर रहा हूं। ये ऊर्जा हजारों वर्ष से चली आ रही उस आध्यात्मिक चेतना से हमें जोड़ती है, जिसका संबंध भगवान कृष्ण से भी है और महादेव जी से भी है। ये ऊर्जा हमें इस यात्रा से भी जोड़ती है जो पहले गादीपति महंत विरमगिरी बापू जी ने शुरू की थी। मैं गादीपति पूज्य जयराम गिरी बापू को भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। आपने गादीपति महंत बलदेव गिरी बापू के संकल्प को आगे बढ़ाया और उसे सिद्धि तक पहुंचाया। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि प्रदेश में नवगठित 17 जिला में इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी री जिला स्तरीय शाखावारो विस्तार रू काम तेजी से कर्यु जावे। वणा जिला कलेक्टर कानीसु इन शाखावां में सदस्यां री संख्या बढ़ावा, सर्वाइकल कैंसर और दूजा रोगा सारू जागरूकता रे साथे ही आदिवासी क्षेत्र में रेड क्रॉस गतिविधियां खातर विशेष प्रयास करबारा भी निर्देश दीना। राज्यपाल आज राजभवन में सोसायटी री राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक लीनी। इन दौरान वणा रक्तदान, अंगदान और देहदान सारू लोगा ने सावचेत करबा और इनसु जुड़ी भ्रांतियां ने दूर करबा खातर जागरूकता फैलाबारू आवाहन कर्या। राज्य सरकार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना री 10 जिला में घर घर जा जानकारी देवेली। दौसा में आज कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वे खुद 24 और 25 फरवरी ने प्रदेश रा 10 जिला रो दौरो करेला। इन दौरान वणा घरा घरा जा लोगा ने ERCP परियोजना रा महत्व और उनने किन तरह रो पूरो कर्यो जावेलो इन बाबत लोगा ने जानकारी देवेला। इन दौरान भाजपा रा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेला। 25 को माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं ईस्टर्न राजस्थान के जिलों में सड़क मार्ग से घूमेंगे, जहाँ जहाँ ERCP अपने इलाके में आई है और उनको जानकारी देंगे ERCP का क्या क्या फ़ायदा, किस किस को मिलने वाला है, कितना पानी कहाँ कहाँ जाना है। और 24-25 का टेंटेटिव है, वो फाइनल होगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल जयपुर से घर घर जनता के दस्तक देंगे। मैं भी उनके साथ रहूँगा, संगठन के लोग भी रहेंगे, संबंधित विधायक भी रहेंगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा जो 10 जिलों में मुख्यमंत्री बाई रोड जाएंगे। पशुपालन, गोपालन और देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम आज एक दिन रा दौरा माथे झुंझुनू पुग्या। अठवड़ा अंबेडकर भवन में आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लियो। इन मौके खबर नवीसा सु बात करता थकावणा कहा कि प्रदेश में 5 लाख पशुपालका ने गौ माता क्रेडिट कार्ड बनाया जावेला, जिनसु पशुपालक 1 लाख रुपया ताईरो लोन ले सकेला। वठई प्रदेश में 536 मोबाइल यूनिट भी चलाई जावेली, जो सड़क दुर्घटना में घायल पशुओं रो मौका माथे पुगर उपचार करेला। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी और वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी ने घोषणा की है पशुपालन विभाग की कि 5 साल में हम 5 लाख पशुपालकों को गौ माता कार्ड, क्रेडिट कार्ड बना करके देंगे और उस गौ माता क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1 लाख तक का बिना ब्याज का उनको लोन मिलेगा। तो निश्चित रूप से पशुपालकों को पशुपालन के प्रति जो अभी रुचि कम हो रही है, उससे उनकी रुचि बढ़ेगी और पशुपालन के काम में वो और भी ज्यादा रुचि से भाग लेकर काम करेंगे। अभी जैसे कई बार जगह जगह पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या पशु बीमार हो जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल तक ले जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो हमने अभी एक मोबाइल यूनिट है वो देने की 536 मोबाइल यूनिट पूरे राजस्थान में देंगे और वो मोबाइल में डॉक्टर होगा, मोबाइल में कंप्यूटर होगा और जहाँ से भी उस मोबाइल पे फोन आएगा, कॉल आएगा, उस फोन पे उस जगह पर पहुंच करके वहाँ इलाज किया जाएगा।
स्वर्ण नगरीना नाम सुविख्यात जैसलमेर में आज मरु महोत्सव री शोभा यात्रा रे साथे रंगारंग शुरुआत हुई। 24 फरवरी ताई चालबा वाला इन मरु महोत्सव में सांस्कृतिक और लोक संगीत रा कार्यक्रम राख्या जावेला। इनरे अलावा देशी विदेशी पर्यटका खातर कई प्रतियोगिता भी राखी जावेली। इनमें मिस मूमल, मिसेस डेजर्ट और मिस्टर डेजर्ट विशेष आकर्षण रो केंद्र होवेली। वठई पूनम सिंह स्टेडियम में आइकन्स ऑफ जैसलमेर सम्मान रे तहत पद्मश्री अनवर खान भैया और पेपे खान ने सम्मानित करियो जावेलो। Came here for the festival and we're very excited to see everything and the competition and the camels, the dancers. I'm from Israel and we will tell them it's amazing. हम यहाँ मरुस्थल मेला देखने के लिए आए थे। हम यहाँ राजस्थान में और हमें मेला देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। हम ये कहेंगे लोगों को कि आए मेल मिलाप रहे, यहाँ जो यानी कि पुरानी परंपरा चलाई हुई है ऐसे ही रखो सबको, ठीक है, सब बढ़िया लगा बहुत हमें। मरु महोत्सव के बारे में सुना था, उसका देखने के लिए स्पेशल मैं यहाँ आया हूँ। तो यहाँ देख करके जो वातावरण बहुत अच्छा लगा। ये मरु महोत्सव जो ये एक राजस्थान की पहचान है, उसके बारे में सुना तो यहाँ मरु महोत्सव देख के तो बहुत खुशी हुई कि ये वाकई पुराने रीति रिवाज जो थे उनको दर्शाया गया और कैसे संस्कृति पहले पुराने समय में थी। अच्छे वातावरण थे, अच्छे लोग थे, मेल मिलाप था, सब मरु महोत्सव में एक दूसरे से मिलते थे और खुशियां प्रकट करते थे। I'm Michael from Israel and this is amazing. It's very beautiful and I'm very excited for the 3 days of the festival. I'm happy to be in Jaisalmer and in Rajasthan to see these types of things. Camels and dancers and men dressed up for Mr. Desert with beautiful mustaches. It's amazing. And culture, all the culture of all the different people. It's very beautiful. जयपुर रा हरीशचंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान रा भगवंत सिंह मेहता सभागार में आज राज्य स्तरीय दिव्यांगजन पुरस्कार समारोह राख्यो गयो। जलसा में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रा मंत्री अविनाश गहलोत भाग लीना। इन मौके 31 सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन और विशेष योग्यजना खातर काम करवाली संस्थावा और व्यक्तिया ने सम्मानित करियो गयो। जो हमारी समाज से अंतिम कड़ी पे बैठा उसको समाज की मुख्य धारा में लाकर उनकी सोच है कि भारत विकसित भारत 2047 तक हमारा भारत सबसे नंबर 1 विश्व में हो, ये उनकी सोच है। उसको पूरा करने के लिए हम सब डिपार्टमेंट, हम सब जनप्रतिनिधिगण या संगठन के आम व्यक्ति अगर इसमें लगेगा तो निश्चित रूप से हमारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है, जो उनकी सोच है, उनका विजन है, वो पूरा हो सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है, हमारी सरकार का सपना है कि दिव्यांगजन जो हैं, विशिष्ट योग्यजन है, समाज की मुख्य धारा से जुड़े वापस, क्योंकि इनको प्रकृति के कारण कहीं न कहीं दिव्यांगता का जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उसको वापस समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ये लोग भले ही हैंडीकैप हों, भले ही ये दिव्यांग हो, लेकिन इनके अंदर अपनी अपनी प्रतिभाएं हैं। तो ये कहीं न कहीं निराश नहीं हो, कहीं इनको लगे नहीं कि हम लोग समाज के उस वंचित वर्ग से आते हैं। तो इनको सम्मान देने के लिए सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय पुरस्कार का आयोजन किया जाता है, जहां इनको आप सब लोगों ने देखा। आज इस राज्य स्तरीय समारोह में कुल 53 प्रतिभाओं को हमने सम्मानित किया गया है। ये भारत सरकार ने दिव्यांगों के लिए कहीं जो विभिन्न कॉम्प्लेक्स है, मॉल है, सरकारी ऑफिसेज हैं, रेलवे स्टेशन बसे, वहाँ पर रैंप है, लिफ्ट है, ये सारी व्यवस्था इन लोगों के लिए करी है। शेष समाचार और छोटा सा अंतराल रे पछे। अरे भाई, घनी खांसी आ रही है तने? चलो अठे पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों ही मुफ्त हो जावला। अरे अगर कुछ बड़ो निकल गयो तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक रो मुफ्त इलाज, कड़े भी कठे भी। मोदी जी की गारंटी है या? थारे बापू हमारे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवा से मुक्ति दिला दी है हम सब ने। अठे दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिले है। हाँ, या तो जानू हूँ, बापू भी वट्ठे सु ही दवाई लेवे हो। देखियो, सबने उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देबारी मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रिया है। आओ मैं भी लिया। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगा इलाज री छुट्टी, मोदी री गारंटी।
अंतराल रे पछे एक बार फिर से सबको स्वागत। भरतपुर जिला में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंद लोगों खातर वरदान साबित हो रही है। इन तहत अब उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार ने रहबा खातर पक्को मकान मिल रही है जो काफी लंबा टेम सु कच्चा मकान माए रह रिया हा। योजना रा लाभार्थियों रो कहनो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सु उनरो जीवन में सकारात्मक बदलाव आयो है। मुझे तो बहुत लाभ हुआ है क्योंकि एक छत मिल गई हमें और हमारे पास घर नहीं था रहने के लिए, किराए पे रेंट पे रहते थे। अब उनके ये घर मिल गया अपना अपने बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। हमारा रेंट बच गया है और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है क्योंकि आए महीना खड़े हो जाता था ये किराए से। तो हमारी भी ऐसी स्थिति नहीं है, प्राइवेट जॉब है, हम भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अपना छोटा ही घर है पर बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का हमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ है। इसमें हमें रहने को घर मिल गया, छत मिल गई। हमारे पास छत नहीं थी, वो प्रधानमंत्री के द्वारा आवास के द्वारा हमें रहने को छत मिली और कम कीमत में हमें मकान मिला। गरीब लोगों के लिए अच्छी पहल है सरकार की तरफ से और इसमें हर आदमी के लिए छत नहीं थी गरीब आदमी के लिए, तो वो प्रधानमंत्री जी ने अच्छी तरह से इनका सुदृढ़ तरीके से आवास योजना बना के और गरीब लोगों के लिए जो अलॉटमेंट किया है वो अच्छा है। मैं इस आवास योजना की प्रधानमंत्री जी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उदयपुर में केंद्र सरकार की डाकघर से जुड़ी न्यारी न्यारी योजनावां ने आम लोगों ताई पुगाबा खातर 2 दिनारा शिविर रे तहत वेद मेला रो आयोजन करियो गयो। उदयपुर मंडल रा प्रवर अधीक्षक अक्षय भानुदास गाड़ेकर बताया कि इनरो उद्देश्य दूर दूर ताई आर्थिक सुरक्षा वृत्ति समावेशन सुनिश्चित करनो है। इनरे तहत मानपुर, चंगेरी, नादेशमा, बंबोरा और देवगढ़ समेत कई गांव में शिविर लगार डाकघर की सगली योजनावां रो आम लोगों ने लाभ दियो गयो। फरवरी को हमने DCDP मतलब डाक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कैंप का आयोजन किया गया है। ये उदयपुर मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में उपमंडलीय और मंडलीय स्तर पर कैंप की योजना की जा रही है। तो मेरी अपील है नागरिकों से कि वित्तीय समावेश से रिलेटेड से संबंधित जो भी स्कीम्स है जैसे कि महिला सम्मान बचत पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, सेविंग्स बैंक, इन सब स्कीम्स का आप लाभ उठाइए और वित्तीय समावेश के इस मिशन में हमारे साथ जुड़िए। 12 जिला में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शिल्पकारा और कारीगरा ने संबल प्रदान कर दी है। इन तहत जिला में 15,000 से 72 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वटाई चयनित 650 लोगों ने प्रशिक्षण दियो जावेलू। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आज 12 में उद्योग केंद्र और लघु एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। हाथ से काम करने वाले शिल्पकारों, कारीगरों का आर्थिक स्तर सुधारने के लिए शुरू हुई इस योजना में 12 जिले के 15,000 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनमें चयनित करीब 650 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ हाथ से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को मिला है। विश्वकर्मा योजना से लाभान्वित होने वाले लोग बहुत ही उत्साहित नजर आए। लोगों ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। ऐसा तो ये प्रधानमंत्री जी से कि बहुत बढ़िया योजना है। योजना का आगे जाके हमको विश्वास है कि लाभ भी मिलेगा। औजार वगैरह टोल गेट खरीदने, काफी कारीगर लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते टूल खरीदने के लिए, तो सरकार ने इस योजना में 15,000 रुपए टूल किट के लिए भी प्रदान किए गए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी हम जैसे मजदूर हैं तो हमें जैसे औजार वगैरह लेने पड़ते हैं, तो हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम क्या है भाई किसी से मांगते हैं, कोई नहीं देता, तो हम भाई उससे उम्मीद रखते हैं भाई मोदी जी से कि भाई हमें इसका लाभ मिले। और योजना है जो मोदी जी की तो बहुत अच्छी है।
पीएम विश्वकर्मा योजना द्वारा अपने हाथों और औजारों के बल पर कार्य करने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनने और उन्हें विकास की मुख्य धारा के प्रवाह के साथ जोड़ने के लिए कम ब्याज दर पर आसान ऋण, कौशल, विपणन सहायता जैसे लाभ दिए जाते हैं। योजना का हमारा उद्देश्य जो हमारे कर्मकार हैं, जो हमारे विश्वकर्माज हैं, उनको हम कैसे अपलिफ्ट करें। अपलिफ्टमेंट भी उनका टेक्नोलॉजी के रूप में, मार्केटिंग सपोर्ट के रूप में, फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में, इसमें जितने भी कोई भी एक एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो सब समाहित है इस योजना में। तो उसी के उद्देश्य से ये सरकार ने एक योजना 17 सितंबर को लॉन्च की था और इसका काफ़ी बहुत ज़्यादा इसके रजिस्ट्रेशन, आपको जानकर ये हर्ष होगा कि राजस्थान पूरे इंडिया में 3rd नंबर पे रजिस्ट्रेशन विश्वकर्मा की रजिस्ट्रेशन में चल रहा है। शिल्पकार एवं कारीगर मित्र अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड द्वारा अपने नजदीक कॉम सेवा केंद्र यानी CSC द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्रतिदिन 500 का स्टाइपेंड दिया जाएगा और लाभार्थी उन्नत कौशल प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राजधानी जयपुर रा महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रा डॉक्टर डुअल लोब लीवर प्रत्यारोपण माय सफलता हासिल करी है। डॉक्टर गानीजू एक ही व्यक्ति माय एक साथ 2 लीवर प्रत्यारोपित करियो गयो है। 125 किलो सुबत्ती वजनी रोगी माय पत्नी रा दाया हिस्सा रा लीवर ने और एक दूजा रिश्तेदार रा बाया हिस्सा रा लीवर ने मिलार ये जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक करियो गयो। इन तरह ऑपरेशन देश रा केवल 2 या 3 चुनिंदा प्रत्यारोपण केंद्र माते ही सफल हो पायो है। 2 डोनर से लिवर निकाल के एक व्यक्ति में डालना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। इसके लिए काफ़ी पहले से प्रिपरेशन चलती है। जनरली रिकवरी 2 से 3 हफ्ते, नॉर्मली एक सिंगल लिवर ट्रांसप्लांट में भी 3 हफ्ते की रिकवरी हम कहते हैं पेशेंट के लिए, और डोनर के लिए 6 से 7 दिन की रिकवरी होती है। नॉर्मली 2% ऑफ योर बॉडी वेट, 2% ऑफ योर बॉडी वेट ये लिवर का वजन होता है। तो अगर आप 100 किलो या 125 किलो का आदमी का अंदाजे अगर आप देखें कि लिवर अंदाजे 2 किलो के ऊपर होगा। अब ऐसे व्यक्ति में आपने कम से कम 800 ग्राम लिवर डालना जरूरी होता है ताकि ये लिवर दोबारा ग्रो हो जाए, नॉर्मल फंक्शन करे और लाइफ के साथ कंपैटिबल हो। इस तरह के डिफिकल्ट केस को मैंने भी नहीं सोचा था कि भाई 2 पेशेंट से लीवर निकाल के फिर उसको एक लीवर बना के फिर इसी रेसिपिएंट में डालोगे और तीनों पेशेंट्स, तो काफ़ी रिस्क का काम है। और किया बहुत आराम से, और इनका इतना सौम्य स्वभाव है कि पेशेंट कब ऑपरेट हो गया, कैसे घर चला जाता है कोई पता नहीं लगता। उत्तर पश्चिम रेलवे रा DRM विकास पुरवार दौसा गंगापुर सिटी रेल प्रोजेक्ट रे तहत बन रहा LHS और ROB रो जाय जुलियो। लालसोट रेलवे स्टेशन रे कने रेस्ट हाउस में रेलवे अधिकारियां बैठक में DRM पुरवार बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी ने उत्तर पश्चिम रेलवे रा 46 ROB और अंडरपास रो वर्चुअल उद्घाटन करेला। गंगापुर से दौसा सेक्शन के बीच में जो भी LHS जिसको हम लोग बोलते हैं अंडरपास, आप लोग जो कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, और जो ROBs हमारे रोड ओवर ब्रिजेज हैं, इनका 26 तारीख को 26 फरवरी को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा कुछ इसमें LHS हैं जिनको डेडिकेशन टू नेशन करना है, जो तैयार हो गए हैं, कम्प्लीटली रेडी हैं, और कुछ जो नए हमारे सेक्शन हुए हैं उनका हम लोग फाउंडेशन स्टोन कर रहे हैं। ये सेक्शन जल्दी ही खुलने वाला है, तो इसमें सारे LHS और ROBs रेडी हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो कार्यक्रम होंगे वो डेडिकेशन टू नेशन होंगे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इस संबंध में हमने पूरे सेक्शन का आज बहुत बृहद निरीक्षण किया, और वहाँ पर जो भी वहाँ पे कार्यक्रम से संबंधित जो भी हमें अरेंजमेंट व्यवस्थाएं करनी हैं, उनके संबंधित अधिकारियों को बुला के उनसे चर्चा की, और मीटिंग के दौरान वो सारी हमने आज योजना बनाई कि उस दिन कैसे इस फंक्शन को कंडक्ट करना।
झालावाड़ जिला में विकसित भारत शहरी संकल्प यात्रा रा दूजा चरण रे तहत लोगों ने केंद्र सरकार की योजनावां सारू जागरूक कर्यो जा रह्यो है। इनी कड़ी में जिला रा झालरा पाटण रा गिंदोर रा अंबेडकर भवन में शिविर राखर आम लोगों ने केंद्र सरकार की न्यारी न्यारी योजनावां सु लाभान्वित कर्यो गयो। साथ ही लाभार्थियों ने सम्मानित भी कर्यो गयो। विकसित भारत की जो यात्रा निकल रही है उसका यहाँ बहुत ही भव्य प्रोग्राम था। काफी जनता बढ़ चढ़ के भाग ले रही है और हमारे सभी विभाग इसके अंदर शामिल है, जिससे कि लोगों को अपने घर पे सरकारी सुविधाएं मिल सके और लोगों को पता लग सके कि सरकार ने उनके लिए क्या क्या योजनाएं शुरू कर रखी है। हमें खाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब है नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण करवाया गया और 2 टीके लगवाए गए। 2 टीके लगने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी द्वारा मेरा मातृवंदन योजना का फॉर्म भरा गया। इसके तहत मेरे खाते में पहली किस्त 3000 रुपए आई और फिर कुछ महीने पश्चात मेरे प्रसव होने के बाद बच्चे के 3 टीके लगे और 3 टीके लगने पर दूसरी किस्त 2000 रुपए की राशि आई। इस तरह मेरे खाते में 5000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री आवास का जो मौका दिया है, हम पहले घास फूस की टावरी में और कच्चे मकानों में रहते थे, आज हम पक्के मकानों में प्रधानमंत्री जी की बदौलत। और हम ये चाहेंगे कि हमें प्रधानमंत्री जी ने और भी योजनाएं दी, उज्ज्वला योजना दी है हमें, शौचालय की जो योजना है वो भी प्रधानमंत्री जी ने दी है हमें। इसलिए हम और हमारे नगर पालिका मंडल ने भी अच्छा सहयोग करा हमें इस योजना का लाभ दिलाने के लिए। सीकर में नगर परिषद में स्वच्छता अभियान के तहत आज सिंगल यूज प्लास्टिक बहिष्कार खातर जागरूकता रैली काढ़ी गई। शहर न्यारा न्यारा रास्ता सुहोर काढ़ी गई रैली में स्कूली टाबर स्लोगन के जरिए सिंगल यूज प्लास्टिक रो उपयोग नहीं करवा खातर आम जना ने जागरूक कर्यो। हमारा ये उद्देश्य है कि हम इस रैली से ये समझाना चाहते हैं लोगों को कि एक तो प्लास्टिक को बंद करें, जिससे पॉल्यूशन होना बंद होगा। पॉल्यूशन बंद होना बंद होगा तो यहाँ पर बीमारियाँ कम होगी। लोगों को सीखने, इस रैली से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिले। और ये रैली नहीं, हम बार बार प्रयास करेंगे लोगों को सिखाने के लिए कि सुधार आए लोगों में। वो प्लास्टिक बाइकआउट की रैली जिससे प्लास्टिक बंद हो, उपयोग लोग करना कम करें इसका, इस उद्देश्य से हम ये रैली निकाल रहे हैं। और ये लोग जो प्लास्टिक यूज करते हैं, पॉलीथीन यूज करते हैं, इनका यूज करना कम करें। और चाल बहु पहली एक बार फिर सुजुआ मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रा मेहसाणा में 13,500 करोड़ रुपया सु बत्तीरी न्यारी न्यारी विकास परियोजनाओं रो कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। कया देश 80 करोड़ लोगों ने मिल रह्यो है मुफ्त राशन। राज्यपाल कलराज मिश्र ली रेडक्रॉस सोसायटी की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक। कया प्रदेश में नवगठित 17 जिला में रेडक्रॉस शाखा वालों तेजी से कर्यो जावे विस्तार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 24 और 25 फरवरी ने प्रदेश रा 10 जिला रा करेलो दौरो। घर घर जार ईआरसीपी परियोजना रा महत्व बाबत देवेला जानकारी। पशुपालन और देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम झुंझुनू रात दौरा मात है। रक्तदान शिविर में लिया भाग। कया प्रदेश में 5 लाख पशुपालक रा बनाया जावेला गौ माता क्रेडिट कार्ड। जैसलमेर में मरु महोत्सव की शोभा यात्रा रे साथे हुई रंगारंग शुरुआत। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं कर्यो जा रह्यो है आयोजन। हाल ताईरा राजस्थानी समाचार। नमस्कार।